हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज़, यूपीएससी की वैकेंसीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज़ जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इनकी तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नई भर्ती का, नई वैकेंसीज का नोटिस जारी हुआ है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम डिटेल से चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कब से कब तक अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स who fulfill the essential qualifications and other eligible conditions as on 31st of December 2024 for preparation of 3 separate panel for filling up 31, 33, 43 vacancies respectively for the post of Court Master Shorthand Group A Gazetted Post, Senior Personal Assistant and Personal Assistant Group B Non-Gazetted Post, placed in level 11, 8 and 7 with initial basic pay of 67,700, 47,600 and 44,900। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 3 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 3 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। पहली है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है और इसकी 31 वैकेंसीज दी गई है। 31 वैकेंसीज हैं इसमें। पे लेवल की बात करते कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की, तो पे लेवल 11 में है ये पोस्ट और बेसिक सैलरी रहेगी 67,700। ये है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए। सेकंड जो पोस्ट है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 33। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 33। पे लेवल 8 में है ये और बेसिक सैलरी रहेगी इसमें 47,600। ये बेसिक सैलरी रहेगी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। थर्ड जो पोस्ट आई है वो है पर्सनल असिस्टेंट पीए के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट, नॉन गैजेटेड। पे लेवल 7 में है। पर्सनल असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 43। बेसिक सैलरी रहेगी पीए के लिए 44,900। ये 3 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की। कोर्ट मास्टर की 31 वैकेंसीज हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 33 और पर्सनल असिस्टेंट की 43। और इसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो मांग रखी है वो 31 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी डिटेल्स मांगी है ना इसमें, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, वो 31 ऑफ दिसंबर तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ये कट ऑफ डेट इसमें दी गई है। अब आगे इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। और ये सबसे पहले है फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो देखते हैं एक बार। इसमें है ए डिग्री इन लॉ ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया।
यानी कि एक लॉ में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि LLB आपके पास होनी चाहिए। सेकंड है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद ए स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 120 वर्ड्स पर मिनट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर जो टाइपिंग है वो आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में ही। शॉर्ट हैंड स्पीड 120 और टाइपिंग स्पीड 40। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एक्सपीरियंस, जो नहीं मिलता जल्दी से। मिनिमम 5 years रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टैच्यूटरी बॉडीज। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो प्राइवेट सेक्रेटरी का, या फिर पर्सनल असिस्टेंट का, या फिर सीनियर स्टेनोग्राफर का, सीनियर स्केल जो स्टेनोग्राफर है उसका। ये है पोस्ट का नाम कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड का, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। ये उसकी सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, और ये है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA, BCom, BSc कुछ भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो होनी चाहिए 110 वर्ड पर मिनट, 110 वर्ड पर मिनट। ये इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के अलावा टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग स्पीड ये इंग्लिश में ही होगी, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 110 वर्ड्स पर मिनट। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। आगे है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। शॉर्ट हैंड जो स्पीड है इंग्लिश में वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज के अलावा कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। ग्रेजुएशन मांग रखी है। दोनों पोस्टों में फ़र्क है सिर्फ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में टाइपिंग स्पीड जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 110 वर्ड्स पर मिनट, और इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड स्पीड। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड सेम है सभी में, 40 वर्ड्स पर मिनट। ये इंग्लिश में दे रखी है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट। एज क्या क्या होनी चाहिए। तो जो कोर्ट मास्टर की पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए इसमें एक्सपीरियंस है जो एज लिमिट हो 30 to 45 ईयर्स दे रखी है। कोर्ट मास्टर 30 to 45 एज आपकी हो सकती है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी सेम है 18 to 30 ईयर्स। बाकी कोर्ट मास्टर के लिए 30 to 45 ईयर्स दे रखी है। ठीक है, ये एज लिमिट इसमें दी गई है। और उसके अलावा इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, SC ST OBC को सभी को। अब बात करते हैं इसमें आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। तीनों ही पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम शेड्यूल दे रखा है, किस हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले डिटेल है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए। इसमें होगा सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी। मिस्टेक अलाउड्स 2%। मैक्सिमम मार्क्स 10 और क्वालिफाइंग मार्क्स 5। 10 मिनट ड्यूरेशन रहेगी। टाइपिंग स्पीड जो करवाएंगे इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट की, 2% मिस्टेक अलाउड है, 10 मार्क्स की रहेगी। और 10 में से आपको कम से कम 5 नंबर आपको लेने जरूरी है। मिनिमम 5 मार्क्स मैंडेटरी है। 10 मिनट्स की आपको टाइपिंग स्पीड करवाई जाएगी, टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका होगा शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट। शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट, यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट, और टाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन विल बी 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। मिस्टेक्स अलाउड 5%। टोटल टाइम अलॉटेड 7 मिनट्स। ग्रेडेशन की दिखा रखी है, अगर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो 100%, 1% मिस्टेक के लिए 90%, 2% मिस्टेक 80%, अप टू 3% मिस्टेक 70%, अप टू 4% मिस्टेक 60%, अप टू 5% मिस्टेक 50%। यानी कि मैक्सिमम आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। मिनिमम आपको 50 तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। यह शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट। उसके बाद होगा रिटन टेस्ट।
इसके बाद है इसमें रिटन टेस्ट। पहले इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट और स्टेप 3 पे होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा 1 आवर 45 मिनट्स का, 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 50 जनरल एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के, 25 रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ लॉ एंड 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। ये आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन और 1 आवर 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। 100 में से आपको मिनिमम 50 मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं, ये ध्यान रख लेना। और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स 45 रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और उसमें से मैक्सिमम 10 मार्क्स और मिनिमम 5 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद नंबर 4 पर होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहेगा, मिनिमम 15 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी वाले को 13.5 मार्क्स लेने जरूरी है। तो ये 4 स्टेप्स में होगा, ये 4 स्टेप्स है कोर्ट मास्टर के पोस्ट के लिए। पहले टाइपिंग टेस्ट, फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट और लास्ट में इंटरव्यू। उसके बाद आगे है जो स्कीम ऑफ एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस है, वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट सेम 10 मिनट्स 10 मार्क्स का और मिनिमम 5 मार्क्स लेने जरूरी है। उसके बाद होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट और इसमें 110 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और ये सारा मिस्टेक्स जो ग्रेडेशन मेथड है वो सेम है, 7 मिनट्स का ये रहेगा आपका शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट का। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम आएगा। इसमें भी रिटन एग्जाम में वही है 1 आवर 45 मिनट्स। इसमें जो MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें मिनिमम 50 मार्क्स लेने जरूरी है 100 में से। 50 क्वेश्चंस जो आएंगे वो इंग्लिश के आएंगे, 25 बेसिक मैथमेटिक्स के और यानी कि रीजनिंग को मिलाकर और 25 जनरल नॉलेज के। इसमें लॉ वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें अलग सभी में है कॉमन। और लास्ट में इंटरव्यूज़ में लिया जाएगा 30 मार्क्स का, मिनिमम 15 मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। यानी कि जो 4 स्टेप्स है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स हर पोस्ट के लिए ज़रूरी है। रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लेने हैं, ये इसमें ध्यान रख लेना। लास्ट जो पोस्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट। एग्जाम स्कीम एग्जाम पैटर्न पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर 10 मार्क्स का, 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड के हिसाब से 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा आगे है इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट, जो सभी में है शॉर्ट हैंड टेस्ट स्टेप 2। और शॉर्ट हैंड टेस्ट में 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इसमें स्पीड 7 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। और थर्ड स्टेप में है वो सेम है जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए था, रिटन टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 आवर 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी टोटल। और इसमें आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 25 जनरल रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स और 25 जनरल नॉलेज के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और स्टेप 4 में आपका इंटरव्यू होगा। स्टेप 4 में इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, मिनिमम 15 मार्क्स आपको लेने जरूरी है। तो ऑल अबाउट तीनों ही पोस्टों के लिए आपका एग्जाम पैटर्न सेम दिया गया है। पहले टाइपिंग टेस्ट, फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और लास्ट में इंटरव्यू। और एक एक डिटेल्स आपको बताई गई है किस पोस्ट के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसमें कि द कैंडिडेट्स विल फर्स्ट बी सब्जेक्ट टू टाइपिंग स्किल स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। पहले आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा 40 वर्ड्स पर मिनट वाली, जिसका क्वालिफाई हो गया उसको शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग, PA के लिए 100 है और उसके लिए 110 और 120। जिसका स्टेनोग्राफी टेस्ट क्लियर होगा उसका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और साथ में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। जिनके ये सारे क्लियर होंगे उनको लास्ट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अलग से आपको दिए जाएंगे जो आपको क्वालिफाई करने हैं तीनों ही पोस्ट के लिए। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर है वो बनाए गए हैं, टोटल 23 टेस्ट सेंटर हैं ऑल ओवर 16 स्टेट के अंदर। 16 स्टेट के अंदर 23 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। गुजरात के अंदर है अहमदाबाद, हरियाणा में है अंबाला, कर्नाटका के अंदर है बेंगलुरु, मध्य प्रदेश के अंदर है भोपाल, उड़ीसा के अंदर है भुवनेश्वर, तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई, फिर दिल्ली है,
केरला के अंदर है एर्नाकुलम, असम के अंदर गुवाहाटी में, तेलंगाना में हैदराबाद, हैदराबाद और जबलपुर, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता और यूपी के अंदर लखनऊ है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, फिर ये मैसूर हो गया। इसके अलावा नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, उदयपुर और विशाखापट्टनम, ये 23 सेंटर्स है 16 स्टेट के अंदर। इनमें से आपका कहीं भी एक सेंटर हो सकता है, आपको चूज करने हैं 3 सेंटर्स की प्रीफ्रेंस। कोई भी 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने आ सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कैसे पे करनी है, डिटेल अब आपको बताते कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.sci.gov.in। sci.gov.in पर 4 दिसंबर 2024 से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 1000 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, 250 रुपीज़ फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर प्लस बैंक चार्जेस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 जनरल और ओबीसी के लिए, रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फीस भी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 4 दिसंबर को इससे स्टार्ट है, 25 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। 25 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 25 दिसंबर 2024। ये इसमें फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है। और इन द एंड ये लास्ट में दिया गया है जर्नल इंस्ट्रक्शंस। जर्नल इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ लिख रखी है, 3 पोस्टें हैं, कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तीनों पोस्ट के लिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है हर एक पोस्ट के लिए। कोर्ट मास्टर के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना, अलग से फीस लगेगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करके अलग से फीस देनी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करके अलग से फीस देनी है। Their admission at all the stage of examination for which they are admitted by is registered will be purely on provisional subject in the satisfies of the eligibility conditions। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बाकी बताई गई है। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ये ध्यान रखना है। आपको स्कैन कॉपी करनी है आपकी रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। Candidate should ensure that the particulars filled in the online application form are correct in all respects before final submission of application form। Application once submitted cannot be withdrawn। एक बार जो सबमिट हो गए वो दोबारा से विड्रॉ या मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो सारी डाटा आपको करेक्टली फिलअप करना है। और लास्ट में प्रिंट आउट आपका एप्लीकेशन लेना जरूरी है। प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड अप एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सेंड रजिस्टर, आपको भेजना नहीं है, उसको आपको प्रिंट रख के सेव कर लेना है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा। और बाकी डिटेल के लिए आपको SCI की ऑफिशियल साइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। ये सारी डिटेल्स बाकी यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये था ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 3 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए। 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 25 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। और टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल वैकेंसीज है 31 फॉर कोर्ट मास्टर, 33 फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड 43 फॉर पर्सनल असिस्टेंट। तो ये है वैकेंसी नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।